नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विच्यते। श्री रामचरितमानस बालकांड। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आई। तब मारी हूँ की छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूं पुनि करावा, दीनी सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है, जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत रन आने सुबांधी। उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी। आपुन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरीदार्थ किया। इसी तरह उसने सबकी आज्ञा दी, सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अबनी, गरजत गर्भ स्त्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए देखकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी भागकर सुमेरी गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बस बर 3 नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए।
आय सुकरहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्ववास्य करी, राक्षसी को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज, करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र रहने नहीं दिया। इस प्रकार भूमंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरि निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नाग की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जन पहिले ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ ने से उसने जो कुछ कहा वह उसने मेघनाथ ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षस के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आगि लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे सभी सब वेद विरुद्ध काम करते थे। वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनी न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तप मख भाग, श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठी धावई रहे न पावई, धरी सब घावई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनियो नहीं काना। तेहि बहुबुद्धि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप और यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता।
कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनिन जाई अनीति घोर, निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके, पाप ही कवही मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निशिचर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरियो एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी, पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। सुर मुनि गंधर्व मिली, करि सरबागे बिरंच के लोका, संग गोतन उधारी, भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करित दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल विचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरही मन धीर कहा, बिरांच हरिपद सुमीरु, जानत जन की पीर प्रभु, भंज ही दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो।
प्रभु अपने दासी की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करही विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिए तू पुकारा। पुर पैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तही रीति। तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हुमाही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में जाओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबके रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरुणी मंथन आदि साधन किए जाते हैं, वहां वह प्रकट होती है। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। सुनि बिरंची मन हर्ष तना, पुलकी नयन बहनीर। आस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाई जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान,
आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम सब पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निसी बासर ध्यावहीं गुण गण गावहीं, जयति सच्चिदानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निसी बासर ध्यावहीं गुण गण गावहीं, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूहों का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंता हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। मन बचन क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। मन बचन क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को ही त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु का भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर
उन भगवान की शरण में आए हैं। शारद श्रुति से ऋषय शेखा, जा कहूँ को नहीं जाना, जही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नवत नाथ पद कंजा। शारद श्रुति शेखा ऋषय अशेखा, जा कहूँ को नहीं जाना, जही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी सभै सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह की हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनिडर पहु मुनि सिद्ध सरेसा, तुम्हि लागी धरि हऊँ नर बेसा, असन सहित मनुज अवतारा, ले हऊँ दिन कर बंस उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरिहउँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यो भाई, नारद बचन सत्य सब करिहउँ, परम शक्ति समेत अवतरिहउँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहउँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी मुनिका सुनिकाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया।
तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जीव में भरोसा ढांढस आ गया। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन इहई सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही, हरि पद से वहु जाई। देवताओं को सही सिखाकर, यही सिखाकर, वानरों का शरीर धरकर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआय सुब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देहि धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बिचही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनी राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायु, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायऊ। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ, धरहु धीर होय हई सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को बताया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे।
श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्य खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद तुम्हारा। यह भी बाट देहु नृप जाई, जथा जोग जे ही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा यह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो।